हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें हम आज सीडीपी से शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है और एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको यह पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सीटेट में तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। आप इसी में देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज हम सीडीपी यानी कि बाल विकास से शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो विकास के जिस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है उसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और अगर इसका व्याख्या देखना चाहते हैं तो व्याख्या है कि संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसे व्यवस्थित करता है और उसका उपयोग करना सीखता है। तो ज्ञान प्राप्त कर उसे व्यवस्थित करता है और उसका उपयोग करना सीखता है, तो उसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और ज्ञान कैसे विकसित होता है, तो इसका वर्णन करने के लिए चिंतन, स्मृति, समस्या समाधान, तर्क और कार्यकारी कार्य की प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है कि अभिकथन है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो क्या यह सही है? तो हाँ, बच्चों द्वारा जो है सो अलग अलग बच्चे अलग अलग बचपन जीते हैं, अलग अलग संस्कृति में रहते हैं, अलग अलग अनुभव प्राप्त करते हैं। तो अभिकथन तो सही है। उसके बाद कारण दिया हुआ है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। बच्चों का विकास क्या सार्वभौमिक है? तो ऑप्शन आर इसका गलत है, लेकिन ऑप्शन ए जो है सो इसका अभिकथन ए सही है, लेकिन कारण आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों का जो विकास है वह गैर सार्वभौमिक है और यह अंतर सांस्कृतिक मतभेदों के अधीन है। बच्चों का विकास क्या है? तो गैर सार्वभौमिक है। बच्चों का विकास सभी जगह एक समान नहीं होता है। बच्चों का विकास अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग आधार पर होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। इनमें से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, जिसे इंग्लिश में ग्रॉस मोटर स्किल भी कहते हैं। तो एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई, तैरना, या एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तैरना जो है सो स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। तैरना ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। तो अब देखते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल होता क्या है। तो ग्रॉस मोटर स्किल वो बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। तो जो भी गतिविधि आप अपने पूरे शरीर के जरिए करते हैं, जिसमें आपके लगभग हर अंग का उपयोग हो, जैसे बाजुओं, पैरों और भी चीज़ों का, तो उसको ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। जैसे कि तैरना हो गया, घुटनों के बल चलना हो गया, खड़े होकर चलना हो गया, दौड़ना, कूदना आदि ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तैरना। अगला क्वेश्चन है भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। तो भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा होता है। तो आरंभिक बाल्यावस्था जो होता है वह
भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील काल होता है। आरंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील काल होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक। विकास का संवेगात्मक क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो बचपन के प्रारंभिक समय में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो शारीरिक कौशल पर, सामाजिक कौशल पर, संज्ञानात्मक क्षमता पर या संवेगात्मक कौशल पर। और ऑप्शन 5 है अमूर्त तर्क पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। बचपन के प्रारंभिक सालों में शारीरिक कौशल के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, संज्ञानात्मक क्षमता के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए और सामाजिक कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए तथा संवेगात्मक कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए, अमूर्त तर्क को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय किशोरावस्था कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय किशोरावस्था का काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन फिर है कि निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? तो इनमें से किसके लिए इसके ग्रॉस स्किल मोटर की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चलना और दौड़ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है? चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, या कागज को आधा टेढ़ा तरीके से काटना, या धागे में माला पिरोना, या खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। तो ग्रॉस मोटर स्किल उसको कहते हैं जिसमें आपके शरीर का लगभग सभी अंग प्रयोग में आए। तो खंभे की तरफ जो फुटबॉल को लात मारेंगे तो आपके शरीर का लगभग सभी अंग प्रयोग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो विकास कौन कौन से चीज़ों से प्रभावित होता है? तो विकास आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल सही है। संस्कृति से प्रभावित होता है, ये भी सही है। शिक्षा से तो प्रभावित होता ही है, और सामाजिक नीतियों से, बिल्कुल समाज की नीतियों से भी विकास बालक का विकास प्रभावित होता है। तो इनमें से 1, 2, 3 और 4 सभी आंसर इसके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्य क्या सुझाता है? तो बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। तो मस्तिष्क नमनीयता यही सिखाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास क्या है? तो विकास एक और निरंतर प्रक्रिया है या क्रमिक प्रक्रिया है? तो विकास जो है सो क्रमिक प्रक्रिया है। विकास क्रमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है सो चलता ही रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। गर्भ से लेकर कब्र तक जो है सो विकास चलता ही रहता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? इनमें से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? तो अंतर विषयात्मक और गतिशील, यह जो है सो बाल विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? तो अंतर विषयात्मक और गतिशील, यह बाल विकास का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? तो बाल विकास की अवधि का सही क्रम है कि पहले गर्भावस्था होता है, फिर शिशुअवस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था और फिर मध्य बाल्यावस्था और लास्ट में होता है किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक डैश का काल होता है। तो बाल्यावस्था का जो शुरुआती दौर होता है वो भावनात्मक विकास के लिए संवेदनशील काल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन और तर्क का है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल सही है कि शिक्षकों को बाल विकास का गहन समझ होना चाहिए। और तर्क है कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही तर्क है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि अभिकथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा सकल मोटर कौशल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल को किक मारना। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डैश क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यह विकास के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिक अवधि के संप्रत्ति की क्या अवधारणा है? तो क्रांतिक अवधि के संप्रत्ति की अवधारणा यह है कि विकास के दौरान यह अपरिवर्तनीय क्षति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। इनमें से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना या निचोड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागना। अगला क्वेश्चन है कि एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना डैश कौशल का उदाहरण है। तो पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है और फुटबॉल को धकेलना सकल गतिक कौशल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही कथन है कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। और इसका तर्क है कि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रारंभित होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तर्क भी बिल्कुल सही है और कथन भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल में संबंधित चर्चा में जो है सो शामिल करना चाहिए और बाल विकास जो शुरू होता है वह परिवार से ही शुरू होता है।
अगला क्वेश्चन है कि हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। नैतिक विकास ही अपने और दूसरों के व्यवहारों और कार्यों पर तर्क जो है सो देने का क्षमता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाएगा? तो तार्किक विचार इत्यादि को संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो विकास इनमें से सभी पर निर्भर करता है। आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर भी निर्भर करता है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर भी निर्भर करता है और भौतिक वातावरण पर भी विकास निर्भर करता है। तो तीनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय क्षमता जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत गतिविधियां होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। चालक विकास का क्रम कहां से है? तो चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत यानी कि स्थूल चालक विकास से परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास के तरफ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे जो है सो पहले अपने हाथों से अगर आप देखोगे तो पहले वो कलम को पकड़ना सीखते हैं और फिर लिखना सीखते हैं, यानी कि पहले आप अपने शरीर के अंगों का उपयोग करना सीखते हैं, जो बड़े अंग होते हैं उनका, और फिर आप सूक्ष्म अंगों का उपयोग करना सीखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो वयस्कता के संक्रमण की पहल करने वाली अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो ज़रूर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को आगे किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। अगला वीडियो उसी सब्जेक्ट का लाऊंगा मैं, और ये तो चलती ही रहेगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।